नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो आज से लागू हो गया। अमेरिका पहले से ही भारतीय सामान पर 25% टैरिफ वसूल रहा था। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इससे भारत का करीब 48.2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा असर उन उद्योगों पर पड़ेगा जिसमें ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इनमें कपड़ा, झींगा, चमड़ा, ज्वेलरी, कारपेट और फर्नीचर शामिल हैं। तो दूसरी तरफ दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादकों पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं होगा। वहीं भारत सरकार ट्रंप के टैरिफ से निपटने की तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी ने भारतीयों से वोकल फॉर लोकल बनने और भारतीय सामान खरीदने का आह्वान किया है। वहीं पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार छोटे उद्योगों और किसानों पर बढ़े हुए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ने देगी। बात करें व्यापार की, तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मार्केट है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जो इस साल घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 66% शिपमेंट पर शुल्क का असर पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ का असर दिखना शुरू हो गया है। भारत हर साल अमेरिका को 9 से 10 अरब डॉलर यानी करीब 86,000 करोड़ की ज्वेलरी निर्यात करता था। यह दुनिया के कुल ट्रेड का करीब 33% हिस्सा है। भारत से हर साल अमेरिका को 10 अरब डॉलर यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए के कपड़े का निर्यात होता था। माना जा रहा है कि इस टैरिफ से कपड़ा उद्योग पर सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब को बेअसर करने की कवायद में जुट गया है। देखना होगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ट्रंप के जिद्दी रवैये के आगे ना तो झुककर पीएम मोदी ने दिखा दिया कि नया भारत किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि खुद अपनी राह बनाता है। देखना होगा कि भारत कैसे ट्रंप के टैरिफ से निपटेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के टैरिफ को हराने के लिए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है और कहा है कि दबाव कितना भी आए, झेलने की ताकत को बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने देश को भी आश्वासन दिया है कि इससे आगे की एक नई रोशनी निकलेगी। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। टैरिफ बॉम्ब के बीच ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाक के बीच सीज फायर का राग दोहराया है और कहा है कि भारत ने टैरिफ के डर से सीज फायर किया था। सुनिए बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप को। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. That was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमानों का पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे साथ अमित तिवारी जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। ट्रंप ने जो ये टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है, भारत पर क्या असर पड़ेगा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन महंगाई की मार झेल रहे अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा,
अमेरिका की नागरिकों की मुश्किलें ट्रंप के इस टैरिफ बम से सो कॉल्ड कितनी बढ़ गई हैं, जरा ये बताइए पहले। जी आशीष जी नमस्कार, आपके व्यूअर्स को सुप्रभात। जैसा कि आपका कहना है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आज से 50% का जो टैरिफ, जो 25% जो एडिशनल टैरिफ इन्होंने लगाया है, इसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट में काफी होने वाला है। मतलब आप समझिए कि वहां पर जैसे जो इंडिया से अभी गारमेंट्स जो एक्सपोर्ट किया जाता था, अब इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, तो वो $10 से $12 पर, जैसे टी शर्ट की आप बात करें तो वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से वहां पर क्या है कि जो कॉम्पिटिटिवनेस पहले होती थी वो जी नहीं रहेगी, और वहां पर जो अमेरिका का जो बाजार है वहां पर चीजें महंगी हो जाएगी, तो जिसका ऑलरेडी वो इन्फ्लेशन से ऑलरेडी जूझ रहा है। आप समझो कि वहां पर यूएस में ऑलरेडी 5.5-6% का इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी है, और जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, और जिस तरीके से इंडिया जो उनका इंडिया का मतलब इंडिया जो है अमेरिका का अमेरिका इज इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। हम लोग लगभग $87 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें से आप समझो कि जब ये टैरिफ आने के बाद लगभग 55% हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे वहां पर महंगे होंगे, जिसका इम्पैक्ट अमेरिका के बाजार पर बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये चीज अभी ट्रंप या उसकी सरकार वहां पे शायद रियलाइज नहीं कर रही है। रियलाइज करने के बावजूद भी केवल अपने आप को वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो इनका नारा था उसको फुलफिल करने के चक्कर में, और इस तरीके से ये प्रॉब्लम में डाल रही है सारे अमेरिकन। तो ये आपकी बात सही है। यूके देवनाथ जी, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, शास्त्रों में भी इस बात को कहा गया है और चाणक्य नीति में भी इस बात को कहा गया है। पहला व्यक्ति वो होता है जो समझाने से समझ जाता है, दूसरा व्यक्ति वो होता है जो खतरे को दूर से देखकर ही समझ जाता है, और तीसरा व्यक्ति वो होता है कि जब तक वो गलती ना कर ले तब तक उसको समझ में नहीं आता, यानी जब तक वो पश्चाताप की आग में जलता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तीसरे कैटेगरी के व्यक्ति हैं। चौथा कैटेगरी कहीं मुझे पढ़ने को नहीं मिला, हो सकता है वो चौथे में होते, लेकिन तीसरे में तो हैं। आशीष जी, डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व का अगर आप एनालिसिस करें, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, तो बहुत क्लियर है कि वह बहुत दंभी व्यक्ति हैं। उन्होंने बिजनेस के जगत में अपना झंडा गाड़ा, ठीक है, अच्छी बात है। रियल एस्टेट में अपना झंडा गाड़ा, ठीक है, अच्छी बात है। रिपब्लिकन पार्टी जो कि धनाढ्य लोगों की पार्टी है, कैपिटलिस्ट लोगों की पार्टी है, उसमें वह अपने को नंबर 1 पोजीशन में लाकर राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बने, 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, अच्छी बात है। लेकिन इन सब में उनका दम हर जगह पे नजर आ रहा है। होता यह है कि जितने टॉप सीईओज हैं दुनिया भर के, अगर आप उनका व्यक्तित्व देखें तो 2 चीजें बहुत उभर कर आती हैं, जो कि ट्रंप में भी है। एक तो है वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी टॉप सीईओ के नंबर 2 नंबर 3 को भी पता नहीं होता कि बॉस किस वक्त क्या करने वाला है। तो नंबर 2 नंबर 3 हमेशा नरम रहते हैं, डगमगाते रहते हैं, तो सीईओ नंबर 1 पोजीशन में खुश रहता है। दूसरी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व टॉप सीईओ जैसा ऐसा है कि वह सबसे पहले यकीन करते हैं कि प्रतिद्वंदी को पहले हिट करो, प्रतिद्वंदी को एक कदम बैकफुट पर डाल दो। जमीन खरीदनी है, उसके दुश्मन जिसकी जमीन खरीदनी है उसके जमीन की कीमत कम करवा दो। होटल खरीदना है, जिसका होटल खरीदना है उसके होटल की कीमत कम करवा दो। कैसे? अफवाहें फैलाकर, झूठ फैलाकर। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही कर रहे हैं। क्या भारत के साथ उनकी यह नीति सक्सेसफुल होगी? शायद नहीं, क्योंकि भारत की हमारी जो इकोनॉमी है वो सब हमारे इंटरनल कंजम्पशन पर ज्यादा व्यवस्थित है। एक्सपोर्ट ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट के फ्रंट में कि अगर हम देख लें तो भारत का एक्सपोर्ट दुनिया के देशों को करीबन $880 बिलियन रहता है। उसमें से अमेरिका का हिस्सा महज 80 या 85 बिलियन है। यानी भारत के टोटल एक्सपोर्ट में अमेरिका का योगदान मात्र 8% है। उसमें से भी अमेरिकन मजबूरियों की वजह से उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सेमीकंडक्टर्स पर छूट दी हुई है। तो हमारे यहाँ पर अफेक्टेड कौन होंगे? हमारे यहाँ पे अफेक्टेड होंगे टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री, जेम्स एंड डायमंड्स। अब इनका जो कंजम्पशन था वो मैक्सिमम अमेरिका में ही था। ठीक है, अमेरिका में जो गरीब लोग हैं, ऐसा नहीं कि अमेरिका में सभी लोग अमीर हैं, अमेरिका में जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप हैं वो तो
टेक्सटाइल खरीदेगा, मेडअप्स खरीदेगा, जूते खरीदेगा। तो जब वो जो शूज अब तक 1,000 रुपए में खरीद रहा था, अब उसको 1,500 रुपए में खरीदना पड़ेगा। सवाल ये भी है कि इस वक्त क्या अमेरिका इन आइटम्स को दूसरे देशों से सोर्स कर पाएगा? टेक्सटाइल के लिए भारत का कंपटीटर बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश की अंदरूनी हालत भी इतनी डगमगी हुई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बांग्लादेश पर सप्लाई ऑर्डर देने से कतरा रही हैं। तो होगा इसका क्या कि अमेरिका में ही जो गरीब लोग थे, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग थे इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। उनको अब वही चीजें ज्यादा कीमत पर खरीदनी पड़ेंगी। जी। एक सवाल यहां पर अमित तिवारी जी उठता है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन मीडिया का, जिसमें यह कहा गया कि जो जापान है वो भारत में एक बड़ा निवेश कर रहा है। 68 अरब डॉलर के तकरीबन जो है वो निवेश कर रहा है। दूसरा, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो खुलकर भारत के समर्थन में आ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है। तो भारत अब अपने सामानों को बेचने के लिए अल्टरनेटिव रूट का भी तलाश कर रहा है। यही वजह है कि चीन के साथ हमारा व्यापार 12%, पिछले 8 महीनों का डेटा देखें तो 12% बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, क्योंकि हमें जो यूएस मार्केट में जो हमारा नुकसान होगा वहां को हमें कंपनसेट करना है। तो अगर कंपनसेट करना है तो हमें नए मार्केट तलाशने होंगे। और आज की तारीख में जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में सारे देशों पे टैरिफ लगाए हैं, तो सारे देश उससे नाराज हैं। तो उस वजह से क्या है कि सारे जो दूसरे जो नॉन जो जिन उनपे कंट्रीज पे इन्होंने टैरिफ लगाया, सारे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब अमेरिका केवल हमारा इकलौता जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट नहीं रहेगा और हमें दूसरे नए मार्केट हमें तलाशने लेंगे। जिसकी वजह से आप देखो कि अभी पिछले कुछ दिनों में चाइना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, हम इंडिया के साथ टैरिफ वॉर में साथ खड़े हुए हैं। रसा के साथ RIC की बात हो रही है, रसा इंडिया चाइना की बनाने की बात हो रही है। इसी तरीके से जो दूसरे देश हैं, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, आपने जापान का नाम लिया, आपने यूरोप का नाम लिया, क्योंकि यूरोप में भी वो टैरिफ लगा रहा है, वो जापान में भी टैरिफ लगा रहा है, सभी पे टैरिफ लगा रहा है। तो फिर जो दूसरे देश कंट्री कहते हैं कि एक ही कंट्री क्यों वहां पे वो जो है प्रधान बने, हम जो है सारे के सारे जो कंट्री मिलके एक दूसरे के साथ वो कर सकते हैं। क्योंकि हमारा तो वैसे भी जो टोटल GDP का केवल 2% का वो है इम्पैक्ट आएगा। यदि अगर आप GDP ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा जो बेस GDP ग्रोथ रेट इस साल का है वो 6.3% का है। तो हम बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होंगे, 0.3 to 0.6% के आसपास का ही हमारा केवल इंपैक्ट आएगा, जिसको हम लोग नलीफाई कर सकते हैं अगर हम इन बिटवीन कुछ बड़े मार्केट्स हम लोग देख लें, जैसे चाइना हो गया, जैसे जापान हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए। इवन इफ उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बट स्टिल एक बड़ा मार्केट वो भी है हमारे लिए। तो हम लोगों को नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे। साथ में कल ही मैं RBI के जो गवर्नर साहब हैं उनका भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने भी कहा है कि जैसे PLI स्कीम्स है उसी तरीके से जो सेक्टर ज्यादा इंपैक्ट होंगे, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है जो लगभग 10 से 12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है यूएस में, या जेम्स एंड ज्वेलरी है वो भी 8 से 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, सी फूड हो गया। तो इस तरीके से जो मल्टीपल सेक्टर है उनको वो सपोर्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से उस पर मिनिमल इंपैक्ट आए। मिनिमम इंपैक्ट आएगा। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि मैं अच्छा हूं, यह हमारा स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं, यह हमारा अभिमान है। और यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर लागू होती है। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि जो मैं फैसला ले रहा हूं वही फैसला सर्वश्रेष्ठ है और हमारी जनता के हित में है। पिछले 1 साल में अमेरिका में जो महंगाई का दर है वो 2.7% बढ़ गया है डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, यानी 8 महीनों में सत्ता में आने के बाद। अब इस टैरिफ वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ छोड़ दिया है, अब उससे भारत के बाजार पर इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन अमेरिका पर भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। जरा इसको ग्लोबली समझाइएगा कि क्या कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है और इस पूरे युद्ध में नुकसान केवल अमेरिका का हो रहा है, जरा इसको भी विस्तार से समझाइएगा। जी, देखिए, नुकसान तो सबसे ज्यादा अमेरिका का ही हो रहा है। और ये जो नुकसान है ये तात्कालिक नुकसान भी है, आर्थिक नुकसान भी है। और जो सबसे बड़ा जो अमेरिका ने इस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका का इस समय का जो रुख है, उससे अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।
और देखिए आशीष जी, क्रेडिबिलिटी को बनाना एक बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण और बहुत ही लंबा लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस होता है। जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी को गढ़ते हैं, बनाते हैं और लगातार उसमें कठिन संजू परिश्रम श्रीवास्तव करते जी, हैं। क्रेडिबिलिटी को बनाना, एक बार को आप बना भी लिए समझ में आता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती में असफल नजर आ रहे हैं ये। नहीं, मैं वही कह रहा था कि क्रेडिबिलिटी को बनाना उसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी को अगर कोई बर्बाद करने के बारे में ही सोच ले कि हमको अब खराब ही करना है, अगर इसी तरीके की मति जो है भ्रष्ट किसी की हो जाए, तो ऐसे में वो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। तो यही मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के द्वारा जो बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, शेयर्ड वैल्यूज, रूल्स बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, सबके ऊपर एक के बाद एक जो है कुठाराघात करते जा रहे हैं। सोचिए कि ये क्वाड का जो इनिशिएटिव, जो भी 4 लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच का एक बड़ा जो इनिशिएटिव लेकर के आप आगे बढ़े थे, और यही डोनाल्ड ट्रंप जो थे पिछले अपने कार्यकाल के दौरान इसको उन्होंने एक तरीके से रिवाइव किया था। 2017 में क्वाड के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की बात कही थी। और अब आप जो है भारत जैसे राष्ट्र के साथ ही आप तनाव पैदा करके कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप क्वाड को मजबूत बनाएंगे? किस मुंह से आप भारत आएंगे? क्योंकि क्वाड की जो समिट है, जो ग्लोबल लीडरशिप समिट है, वो अब भारत में ही होने वाली है। भारत में आप देख ही रहे हैं कि उनके विरुद्ध किस तरीके का माहौल है और पूरे विश्व में उनकी आलोचना हो रही है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ चंद डॉलर्स के फायदे के लिए अपनी जो पूरी अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो बड़ी उसकी जो इमेज थी, उसके ऊपर वो धक्का लगाते जा रहे हैं, विश्वास का संकट पैदा करते जा रहे हैं, और जिसको लेकर के अमेरिका के अंदर एक संशय हमेशा से बना रहता था। ये बात बहुत स्पष्ट है। देखिए आशीष जी, हाल के समय में ये जरूर इसमें सुधार लाने की कोशिश की गई थी। पिछले 25 वर्षों में काफी मशक्कत की गई और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने भी मशक्कत की, भारत के प्रधानमंत्रियों ने भी मशक्कत की, तब जाकर के इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक बड़ा जो है सुधार और बदलाव आया था और परसेप्शन चेंज हुआ था। लेकिन आज फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या आप अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं? क्या अमेरिका भरोसे के लायक है? तो फिर से जाहिर है कि जवाब इसका स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप जो है शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शेयर्ड स्ट्रेटेजिक जो है अलायंस या पार्टनरशिप, इस तरीके की जो बड़े बड़े जुमले जो कि अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने इस्तेमाल किए थे, आखिर उसका वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? ये बात डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं? एक किसी कंपनी के सीईओ की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर जगह सिर्फ अपना कुछ पैसे मिल जाएं। ये तो पाकिस्तान जैसा बिहेवियर हो गया। ये तो पाकिस्तान जिस तरीके से अवसरवादी बिहेवियर करता है, उस तरीके का बिहेवियर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो और आप देखिए तो ये नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं, ये मुल्ला मुनीर को लंच पे बुला लेते हैं, लेकिन भारत जैसा जो एक जिम्मेदार राष्ट्र है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। ये किस तरीके की विदेश नीति है? ये किस तरीके की आर्थिक नीति है डोनाल्ड ट्रंप संचालित कर रहे हैं? और ये मैं देखिए आशीष जी, आपने जो सवाल किया उसका जवाब बहुत स्पष्ट है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठाने जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अमेरिका की जनता को वायदे किए थे, यदि मैं फिर से राष्ट्रपति बना तो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस एड्रेस करूंगा, मैं इन्फ्लेशन की क्राइसिस एड्रेस करूंगा, मैं आपको आपके आर्थिक संकटों से उभारूंगा, आप जो है आपके जो जॉब्स हैं उसको विदेशी आकर ले जा रहे हैं, मैं उनको सबको बाहर कर दूंगा। इस तरीके की बातें करके वो अमेरिका की जनता को तरह तरीके के प्रलोभन दे रहे थे। और जब अमेरिका की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया तो उसके बाद अब जो है जिस तरीके की आर्थिक नीतियां वो अपना रहे हैं, उससे तो अमेरिका की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस और बढ़ने जा रही है। यदि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ आप लगा रहे हैं तो ठीक है, भारत का जो सामान है वो अमेरिका महंगा हो जाएगा। क्या अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो आम लोग हैं, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस नहीं बढ़ेगी? भारत से बहुत ज्यादा जो सामान जा रहे हैं वो सारे के सामान महंगे होंगे। तो क्या अमेरिका के लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो क्राइसिस को एड्रेस करने का आपने वायदा किया था उसके पर खरे उतरे? उसको तो आपने और अधिक बढ़ा दिया है। और यही नहीं,
ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं कर रहे हैं, ब्राजील के साथ भी इसी तरीके का 50% का टैरिफ लगा रखा है। अन्य राष्ट्रों के साथ भी इसी तरीके की धमकियां दे रहे हैं, आए दिन धमकियां देते हैं, आए दिन इस तरीके की बातें करते हैं। किस तरीके का लोकतांत्रिक राष्ट्र है? आखिर ये कौन सा अमेरिका है? किस अमेरिका के को हम डील कर रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए। इस तरीके का अमेरिका की अपेक्षा हमने जरा भी नहीं की थी, और ये बहुत निराशाजनक है, बहुत दुखद है कि इस तरीके की व्यवहार को अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो कि मॉरल वॉइस भी माना जाता था पूरे विश्व में, चाहे वो आर्थिक सुधार, आर्थिक विषय हो, चाहे सामरिक विषय हो, सभी के ऊपर अमेरिका की तरफ हम देखते थे। क्या आज हम अमेरिका की तरफ देख सकते हैं? इस तरीके के व्यवहार से क्या अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करता जा रहा है? तुरंत बदलना चाहिए, इस तरीके के व्यवहार को बदलना चाहिए, नहीं तो मैं समझता हूं कि इनकी जो प्रेसिडेंसी है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके ऊपर ही बड़े संकट आने वाले हैं। देखिए, जाहिर तौर पर संकट आने वाले हैं, लेकिन यूके देवनाथ जी, एक सवाल यह भी उठता है कि अब भारत की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जाए? देखिए आशीष जी, शुरुआती दौर में तो डेफिनेटली भारत, अंग्रेजी में एक कहावत है, टू कैच द बुल बाय हॉर्न, यानी शुरुआती दौर में हम अमेरिका से टकराना नहीं चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से टकराना नहीं चाहेंगे। हम बातचीत करते रहेंगे, द्विपक्षीय वार्तालाप पर्दे के पीछे चलती रहेगी, और दोनों ही देशों के बीच में जो वार्तालाप है, हो सकता है जैसा कि इसके पहले कई दूसरे देशों के साथ हुआ है कि वह कहेंगे ठीक है, हम भारत को और 2 महीने का समय देते हैं कि भारत फिर से सोच ले। अब सोचना क्या है, एक छोटी सी चीज अगर हम कर दें कि हम कहें हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर कराया था, पर्दे के पीछे से चुपके से उनके कान में कह दें, तो मेरे ख्याल से इसी से वो 50% खुश हो जाएंगे। नहीं, वो 100% खुश हो जाएंगे यूके देवनाथ जी। यहां सवाल ईगो का है, यहां सवाल एक दम्भ का है कि मैं 34 बार कह चुका कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, और भारतीय हुकूमत जो है वो साफ कह रही है, और मुझे लगता है कि ऑपोजिशन जो पार्टियां हैं वो आग में और ज्यादा घी डाल रही हैं। वो कह रही है कि सरकार बार बार कहे कि इनका कोई रोल नहीं है, तो वो जब भी टीवी पे देखते होंगे ऑपोजिशन पार्टी के बड़े नेताओं को, वो और ज्यादा गुस्से में आते होंगे कि बताओ ये सारी चीजें हो रही हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही आहत हैं। उनको और भी 50% खुश अगर करना है तो हमें सिर्फ इतना कहना है, वो 2 बार हिंट दे चुके हैं कि भारत F-35 खरीद ले, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान। तो अगर हम लेकिन भारत ने कोई तवज्जो नहीं दी, भारत ने गौर भी नहीं किया। उनको डर है कि ऐसा ना हो कि भारत छलांग मार के एक दिन ऐलान कर दे कि हम रूस से सुखोई 57 खरीद लेंगे, बहुत बड़ी डील होगी। तो हमको सिर्फ उनको इतना कहना है एक बार कि हाँ हुजूर, हम आपके F-35 के प्रपोजल पर गौर कर रहे हैं। इतना कहते ही वो गदगद हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी जहां तक रूस वाला एंगल है, देखिए रूस का जो तेल है हम खरीद रहे हैं। रूस का और यूक्रेन का युद्ध बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप शायद बंद करा दें 1-2 महीने में। तो जैसे ही ये युद्ध बंद हो जाएगा, यूक्रेन का युद्ध, तो उनका जो लॉजिक है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उस तेल के पैसे से रूस यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है, वो लॉजिक ही खत्म हो जाएगा। तो 1-2 महीने की बात है। 4 लाख करोड़ का हमें हर साल मुनाफा भी होता है इस तेल को खरीदने से। ये बात भी हमारे भारतीय आवाम को समझनी चाहिए। इसीलिए हमने अपना एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है रूस से, वो 40% से ज्यादा बढ़ा दिया है। अमित तिवारी जी, अब जरा मार्केट पर क्या असर पड़ेगा ट्रंप के इस टैरिफ बम का? चूंकि आज तो गणेश चतुर्थी है, तो आज तो मार्केट बंद होगा, लेकिन क्या मार्केट पर आपको असर पड़ता हुआ दिख रहा है, और वोकल फॉर लोकल का कितना असर दिखेगा? सिन्हा साहब, देखिए, मार्केट पे इसका भी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा जॉब लॉसेस होंगे, हो सकता है कि कुछ हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़े। साथ में मैंने जैसे बताया कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो इस साल का जो बेस रेट है 6.3%, उसमें कुछ 0.3 की 0.6% के आसपास का कुछ उसमें वो आएगा, कमी आएगी, तो जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पे पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म पे कोई, क्योंकि इंडिया इज ऑलवेज ए कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। हम लोग 140 करोड़ की आबादी है, और हम लोग, जैसे कोविड था, अब कोविड में भी सारी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया पे कब पड़ा? उसका रीजन क्या था? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हमारे अंदर हमारा जो इंटरनल कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और लॉन्ग टर्म में ये
टैरिफ सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे वो भी नहीं मालूम है, क्योंकि आप ट्रम्प के बारे में जानते हैं कि वो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं। तो ही इज लाइक ए बिजनेस गाय कि उसको जब समझ में आता है कि धंधा इधर से आना है या जो भी आना है तो वो उस तरीके से डिसाइड करता है। इज नॉट ए पॉलिटिकल गाय। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में कोई इंडिया पे कोई खास इंपैक्ट पड़ने वाला है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत चलता रहता है। कल भी बहुत ज्यादा नहीं था, 250 पॉइंट निफ्टी डाउन थी, जो उसके एक दिन पहले 200 पॉइंट ऊपर भी थी। तो डिपेंड करता है, इसमें बहुत ज्यादा कोई मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं उनको बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि डरने की जरूरत है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि कहीं एसआईपी बंद करवा रहे हैं या मार्केट से पैसा एग्जिट कर रहे हैं, ऐसा जरूरत नहीं। बिजनेसमैन भी अमित जी मैं उतना नहीं मानता। हालांकि उनकी छवि जो है वो हमारे इतिहास में एक कैरेक्टर है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसने क्या किया था कि दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद कर दी थी। 1321 की वो पूरी घटना है। एक आदमी लंगड़ा था, उसको घोड़े के पीछे बांध दिया और उसको लेकर गया। जब वहां पहुंचा तो केवल उसकी टांग बची हुई थी। तो इस चीज को भी समझना होगा। यहां पर केवल बिजनेस नहीं है, यहां पर ईगो है, यहां पर अहंकार है, और अहंकार जहां होता है वहां नाश निश्चित है। संजीव श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट, फिर समरअप करूंगा प्लीज। 2 मिनट आपके पास। जी जी बिल्कुल। देखिए, अहंकार का तो परिणाम इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, तो अहंकार तो रावण का भी टूट गया था, कंस का भी टूट गया था, हिटलर का भी अहंकार टूटा। जितने भी इस तरीके के तुगलकी फरमान देने वाले जो लोग रहे हैं, नेता रहे हैं, सभी का अहंकार टूटता है। तो ये वही तो, बड़ी सीरियस सी बात है। आपने चूंकि हिटलर का यहां पर जिक्र किया, तो संजीव श्रीवास्तव जी, अगर अहंकार आ जाता है तो आप हिटलर बन जाते हैं, और अहंकार खत्म हो जाता है तो आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन जाते हैं। बस फर्क यही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फर्क यही है, और बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। और आप एक तरफ तो चाइना को कहते हैं कि चाइना ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर खराब कर रहा है, वो पूरे साउथ चाइना सी को लेना चाहता है, ये अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर रहा है। और आप भी तो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड भी आप ले लें, कनाडा को 51st स्टेट बना लें, पनामा पे कब्जा कर लें, भारत। अरे वो तो छोड़िए संजीव जी, अलास्का फंस गया। जो एक रशियन मीडिया की रिपोर्ट है कि अब रूस ये कह रहा है कि भाई 99 साल के लिए लीज पर दिए थे, अब हमारा अलास्का हमें वापस करो। तो आप शी जिनपिंग से कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं? क्या शी जिनपिंग के नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं? उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आप नाराज करते जा रहे हैं। बताइए, ये इस तरीके की जो किस तरीके की सोच है, किस तरीके की रणनीति है। और मैं ये एक बात तो सोच करके हतप्रभ हूं कि एक बिजनेसमैन भी अगर वो है, ठीक है वो बिजनेसमैन है, हम जानते हैं कि बिजनेसमैन है, लेकिन ये कैसा बिजनेसमैन है भाई कि ये अपना नुकसान ही पे नुकसान करता जा रहा है। उसको पता है कि उसका जो है नुकसान ही होगा आगे आने वाले समय में, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी मार्केट खराब होगी। उसके बावजूद भी वो ऐसी नीतियां अपनाया जा रहा है जिससे कि अमेरिका की पूरी इमेज ही खराब हो रही है। तो ये किस तरीके का बिजनेसमैन है, ये भी मेरी समझ के परे है। और देखिए, ये जो पूरी जो इनकी जो पर्सनैलिटी है, ये बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल तो है ही, अनप्रिडिक्टेबल तो है ही। लेकिन मुझे तो इस बात का संदेह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या स्वयं अपने विषयों को लेकर के उनके अंदर ही क्लैरिटी है या नहीं है, इसके ऊपर भी मुझे संदेह होता है। क्योंकि अभी कल को ये पलट जाएंगे, कल को ये कह देंगे कि नहीं हमने तो दो महीने का और टाइम दे दिया भारत को। कल फिर उसके बाद वही जो आपने कहा ना, तुगलकी फरमान, ये जो तुगलकी फरमान के बाद जो तुगलक का क्या हश्र हुआ था, वो बाद में दौलताबाद से दिल्ली आना पड़ा था, उसी रास्ते पर आएंगे। इंतजार करना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी गलती पर पछताएंगे, ये तय है। बस समय की महिमा है, समय उनको कब सही रास्ता दिखाता है। संजीव श्रीवास्तव जी, अमित जी और यूके देवनाथ जी, आप सभी तीनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।